हेलो बच्चों, क्या कैसे हैं आप सब। वो जो टॉपिक चल रहा था ना आपका वायरसेस वाला, ये थोड़ा लंबा डिटेल में करते हैं, ये आपको पता चलना चाहिए। तो आज इसका है केमिकल कंपोजिशन। पहले हमने इसकी हिस्ट्री की थी, ठीक है। आज हम करेंगे इसकी केमिकल कंपोजिशन। तो केमिकल कंपोजिशन में मैंने आपको पहले ही बताया था कि वायरसेस, ये पेज नंबर 28 है, ये देखो। केमिकली जो वायरसेस होते हैं ये होते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन्स। न्यूक्लियोप्रोटीन्स का क्या मतलब हुआ कि इनका एक सेंट्रल कोर होता है, सेंटर में जो बना होता है न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लिक एसिड या डीएनए या आरएनए, और फिर उसको उसकी प्रोटेक्शन होती है, ऊपर से उसको कवर किया होता है प्रोटीन्स ने, प्रोटीन कोड बोलते हैं जिसको। तो क्या कहेंगे, वायरसेस आर न्यूक्लियो प्रोटीन्स मेड अप ऑफ सेंट्रल कोर ऑफ डीएनए और आरएनए एंड प्रोटेक्टेड बाई ए प्रोटीन कोड। द न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए रिप्रेजेंट्स द जेनेटिक करेक्टर ऑफ ए वायरसेस, कि इसी डीएनए और आरएनए में इसका जेनेटिक करेक्टर होगा, जीन्स होंगी। तो टीएनए जो ये देखो, जो टीएमबी वायरस है, टोबैको मोजाइक वायरस मैंने बोला था ना आपको, ये एक ऐसा वायरस होता है जिसमें 10% आरएनए होता है और 90% प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। जीन्स थोड़ी होती हैं न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स ज़्यादा। तो जो एक और वायरस है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ आरएनए होता है, इसमें प्रोटीन्स वगैरह नहीं होती। तो ये जो इसमें प्रोटीन का कवर नहीं होता है डीएनए को, तो बच्चे वैसे वायरस जिनमें प्रोटीन्स भी होती हैं, कवर किया होता है उसको, न्यूक्लिक एसिड को, उसको हम बोलते हैं वायरियांस। मतलब कंप्लीट वायरस हो गया वो। कंप्लीट वायरस कौन सा हो गया, जो जिसमें न्यूक्लिक एसिड है और प्रोटीन कोड ने उसको ऊपर से कवर किया हुआ है प्रोटेक्शन के लिए, उसको हम वायरियान बोलते हैं। लेकिन जो वायरस ऐसे नेक्ड हो, जिसमें प्रोटीन कोड की कवरिंग ना हो, वो इनकम्प्लीट वायरस होगा, उसको हम वायराइड बोलेंगे, ठीक है। ये देखो लिखा भी है, सच वायरसेस विदाउट द प्रोटेक्टिव कोड आर कॉल्ड वायराइड्स। तो वायराइड की एग्जांपल आप दे सकते हो ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस, ठीक है। तो नॉर्मली मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो प्लांट वायरसेस होते हैं वो आरएनए वायरसेस होते हैं, और जो एनिमल वायरसेस होते हैं वो डीएनए वायरसेस होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस इसमें हैं, जैसे एक कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस, इसको COMO भी बोलते हैं, कोलिमो वायरस भी बोलते हैं इसको, कोलिमो, COMO, कोलिमो वायरस भी बोलते हैं। ये डीएनए वायरस है ये प्लांट्स में करता, लेकिन इसमें डीएनए है। वैसे ही इन्फ्लुएंजा जो फ्लू करता है हमें, जुकाम, हम में है ना, एनिमल्स में, लेकिन है जी आरएनए वायरसेस। और देखो बच्चे, ये नीचे जो टेबल बना हुआ है इसमें कुछ वायरसेस दिए हुए हैं, डीएनए वायरसेस भी और आरएनए वायरसेस भी हैं। तो देखो इसमें दिया हुआ है, ये डबल स्टैंडर्ड है, सिंगल स्टैंडर्ड है, ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए याद रखने वाली चीज़ है। ये आपको नीट में पूछ भी सकते हैं कि डिफरेंट वायरसेस का देखे, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए डीएनए वायरस, ठीक है। ये आपको पूछ सकते हैं। जैसे मैंने बैक्टीरियोफाज 5X174 का दिए बताया था आपको, सिंगल स्टैंडर्ड होता है डीएनए, और बैक्टीरियोफाज M13 ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है। जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस ये दो ही हैं, बाकी सारे के सारे देखो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस हैं। इसमें चाहे पॉक्स का हो, स्मॉल पॉक्स का, एडिनो वायरस है, हर्पीज़ है, हिपेटाइटिस है, कॉलीफाज है, लेमडा, कॉलीफाज लेमडा वायरस, पेपिलोमा है, पॉलीओमा है, कॉलीफेजिस हैं, जैसे ये जो T2, ये बैक्टीरियोफाजिस, ये सारे डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाले। तो आरएनए वायरसेस में दूसरी तरफ देखो, इसमें सिर्फ रिट्रो वायरसेस जो डबल स्टैंडर्ड होते हैं, रिट्रो वायरस आरएनए वायरसेस में, रिट्रो वायरसेस जैसे राइस ड्वार्फ वायरस है, एक एक वूंड ट्यूमर, मतलब ये आप ये मान के चल सकते हो, जो ट्यूमर वायरसेस हैं ये जो हैं ये डबल स्टैंडर्ड वायरसेस। बाकी देखो इन्फ्लुएंजा वाला सिंगल स्टैंडर्ड, पोलियोमाइलिटिस, पोलियो जिसको बोलते हैं, ठीक है, टीएमबी, कोलीफाज, एवियन, सिर्फ कोलीफाज R17 जो है ना ये सिंगल स्टैंडर्ड है। रेबीज़ का वायरस सिंगल स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो ये रिट्रो वायरसेस जो हैं, ये HIV है, ये सिंगल स्टैंडर्ड है। सार्स है, ये जो आपका अभी कोविड चल रहा है, ये भी सिंगल स्टैंडर्ड वायरस है, ठीक है बच्चे। तो इसके बाद फिर आ जाओ आप अगले पेज पे। अगला पेज है, इसमें स्ट्रक्चर है, पेज नंबर 29 पे। ये है स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। तो हम सबसे पहले वायरसेस के स्ट्रक्चर में करेंगे TMV का वायरस, TMV टोबैको मोजाइक वायरस। ये सबसे पहले इन्होंने किया था ना, स्टैनले ने, आइसोलेट।
जैसे मैंने वो हिस्टोरिकल काउंट में बनाया। देखो ये है तो रॉड शेप्ड, ये देखो ये एक लेफ़्ट साइड पे रॉड बनी है, रॉड शेप्ड है। 300 नैनोमीटर लॉन्ग है ये, 300 नैनोमीटर लॉन्ग है। और इसकी विड्थ कितनी है, 18 नैनोमीटर। ये मैंने ऊपर भी बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये जो आपको राड बाहर से दिख रही है ये प्रोटीन कोट है, इसके अंदर डीएनए होगा। अंदर डीएनए कैसे होगा, ये राइट साइड पे देख लो, जैसे स्प्रिंग की तरह, जैसे होता है ना पेन के अंदर स्प्रिंग, ये स्प्रिंग की तरह अंदर फोल्डेड है कोर में, इसके कोर में। तो बाहर से इसको कैप्सोमियर्स अटैच हुए हैं। कैप्सोमियर कैसे अटैच हुए हैं, जैसे अंगूरों के गुच्छे में अंगूर अटैच होते हैं ना, वैसे वायरस होता है ये। तो देखो इसका जो स्ट्रक्चर है वो दिया हुआ है, आप बिल्कुल क्लियरली आप देख सकते हैं कि नीचे बीच में जो न्यूक्लिक एसिड है, आपको पता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, जो बाहर में ये ग्रेव्स की तरह इसको चिपके हुए हैं, ये है कैप्सोमियर्स। ये प्रोटीन सब यूनिट्स होते हैं, इनको बोलते हैं कैप्सोमियर्स, ठीक है। तो वही डीएनए का सेंट्रल जो स्प्रिंग है, इसको प्रोटीन कोड कैप्सोमियर्स ने जो कवर किया हुआ है, ठीक है। तो टीएमबी में कितने कैप्सोमियर्स होते हैं, ये यूनिट्स, ये लिखा है नीचे 2130, ठीक है। 2130 सब यूनिट्स होते हैं इसके, ठीक है। और ये अरेंज कैसे होते हैं, ये सेंट्रल न्यूक्लिक एसिड कोर के चारों तरफ लगे होते हैं, जैसे अंगूरों का गुच्छे में गुच्छा हो बाहर से दिखता है, ठीक है। ये लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स बनाते हैं ये। ईच कैप्सोमियर हैज़ ए, इसका एक कैप्सोमियर का मॉलिक्यूलर वेट होता है 17,400। तो आप इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे 2130 से, कैप्सोमियर से, तो आपको पूरे इस टीएमबी मॉलिक्यूल का वेट पता चल सकता है इन ऑल। तो क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो टीएमबी का है, इसमें 158 अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो ये टीएमबी करता क्या है, काजेज टोबैको मोजाइक डिजीज़ इन टोबैको प्लांट। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, लीव्स में करता है। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं, डिजीज़ सिर्फ ये टोबैको में ही नहीं, कुछ इसके पड़ोसी प्रजातियों के साथ भी ये करता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं, सबसे पहले मैंने आपको बोला था मोज़ाइक का क्या मतलब था। मोज़ाइक का मतलब था हरा, ग्रीन और थोड़ा कम ग्रीन के पैचेस। इसमें लॉस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल मतलब कम ग्रीन हो जाएगा। अलोंग द लीफ वीन्स, लीफ की जहाँ वीन्स होंगी ना उसके साथ साथ ये कम हरा हो जाएगा। इन यंग लीव्स ए मोज़ाइक ऑफ ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पैचेस, देखो आ गया। आल्सो अपीयर्स ऑन मेच्योर लीव्स, मेच्योर लीव्स में ये जो बहुत ग्रीन और नॉन ग्रीन पैचेस आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, ग्रीन एरियाज़ ग्रो इन थिकनेस, जो ज़्यादा डार्क एरियाज़ है ना वो ऐसे बन जाते हैं जैसे ट्यूमर्स होते हैं ना, ऐसे ऊंची जगह, जैसे कोई समझो इसको दद्दरी निकली हो। एंड गिव ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस, ये ऊंचा हो जाता है, आप फील कर सकते हो हाथ लगा के इसको, जो डार्क ग्रीन कलर वाला होता है। द इन्फेक्टेड लीव्स शो कर्लिंग एंड डिस्टार्शंस आल्सो, जिन लीव्स को इन्फेक्शन होती है वायरस की, वो कर्ल भी हो जाते हैं, ऐसे बंद भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सम डिजीज़ काज्ड बाई टीएमबी, ये कुछ डिजीज़ हैं जो टीएमबी करता है डिफरेंट प्लांट्स में। कौन कौन से, ये देखो टोबैको मोज़ाइक टोबैको में करेगा, पोटैटो मोज़ाइक पोटैटो में करेगा, पंपकिन मोज़ाइक कद्दू में करेगा, भिंडी येलोवीन मोज़ाइक, ये जो भिंडी के प्लांट में भी हो सकता है। पोटैटो लीफ रोल, पोटैटो का लीफ रोल हो जाता है। पपाया का लीफ कर्ल होता है, पपीते का लीफ को कर्लिंग हो जाती है। बनाना बंची टॉप, बनाना के आपने पत्ते देखे हैं ना ऊपर, वो फैले हुए होते हैं, पर अगर वो फैले नहीं हो, ऐसे झाड़ू की तरह ऊपर को ही हो जाए, एक बंच हो जाए, बंच मतलब इकट्ठे हो जाए टॉप की तरफ, तो समझो इसको टीएमबी ने पकड़ लिया है। एंड टोमेटो बंची टॉप, तो टोमेटो का ही प्लांट ऐसे ऊपर से फैला हुआ होता है, टहनियाँ स्प्रेडिंग होती है टहनियों की, लेकिन अगर वो वैसे ऐसे झाड़ू की तरह ऊपर से निकले तो उसको क्या बोलेंगे हम, बंची टॉप। तो अगर आपको ये कोई भी सिम्टम किसी भी इसमें प्लांट में दिखता है तो आप कह सकते हैं आसानी से कि इसको टीएमबी ने पकड़ा हुआ है। थैंक यू बच्चे। देखो मैंने रिकॉर्ड तो कर लिया है, अब हाँ अब यूट्यूब पे देखो, पहले सुनो, बोला आया यूट्यूब पे नहीं आता।